अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर के हवाले से। बहुत सारे घरों में अक्सर ये शिकायतें या ये मसला रहता है कि जी जो ही गर्मियाँ शुरू हुई हैं रेफ्रिजरेटर ने कूलिंग करना छोड़ दी है या कूलिंग कम हो गई है, इतनी महंगी फ्रिज खरीदी है, इतनी बड़ी खरीदी है, फिर भी कूलिंग जीरो है। तो कौन सी फ्रिज हमें खरीदनी चाहिए और हमें किस तरह से पता चले कि ये फ्रिज जो है कूलिंग ज्यादा देर तक स्टोर रखेगी या ज्यादा अच्छी कूलिंग करेगी। तो इन बातों पे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। कंपनी के हवाले से अगर बात करें तो कुछ कंपनियां मार्केट में शायद ऐसी हों जो आपको अच्छी चीज प्रोवाइड करें और जितने आपसे पैसे लिए जाते हैं उनका हक अदा करें। वैसे कुछ चीजें हमारे नोट करने वाली भी होती हैं, हमारे देखने वाले भी होते हैं। हमें वो चीजें देखनी चाहिए उस मॉडल के अंदर जो हम खरीद रहे हैं या जिस कंपनी की फ्रिज हम खरीद रहे हैं, क्या वो चीजें वाकई इसके अंदर हैं। जहां तक कूलिंग से रिलेटेड बात है कि कूलिंग फ्रिज की सबसे ज्यादा किस फ्रिज की होगी। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं किसी एक मॉडल की, सेम मॉडल की, कि वही मॉडल दूसरी कंपनियां भी प्रोवाइड कर रही हैं लेकिन कुछ सस्ता दे रही हैं और कुछ कंपनियां महंगा दे रही हैं। अब इनके अंदर फर्क क्या है। जहां तक हम बात करें कि ये कितनी ओरिजिनल है, ये कितना अच्छा इसका मटेरियल है, तो वो सारी चीजें या तो पेंट उतारने के बाद पता चलती हैं या फिर कंप्रेसर को खोल लेने के बाद पता चलेंगी, और जो हमें शॉपकीपर करने नहीं देंगे या कंपनी कभी भी करने नहीं देगी कि ये कितनी अच्छी बनी हुई है। अगर हम कॉपर वाइंडिंग भी देखें कि कॉपर वाइंडिंग है सारी फ्रिज वगैरह के कंप्रेसर, लेकिन कॉपर के अंदर भी आजकल इतनी किस्में हैं कि आम इंसान को उसके लिए समझना बहुत ही मुश्किल, क्या नामुमकिन सी बात है। वो कोशिश ना ही करे तो बेहतर है। अब हमें चाहिए एक मॉडल जो हमने देखा है और हमने उसमें ये देखना है कि कौन सा इसके अंदर कूलिंग ज्यादा करेगा, किस कंपनी का जो रेफ्रिजरेटर है वो कूलिंग ज्यादा करेगा। जाहिर वो हमें बेशक 1000-2000 महंगा मिल जाए, लेकिन हमें हमारी मतलूबा चीज जो है वो अच्छी मिले ताकि उसके बाद हमें तंगी ना हो। यहाँ पे आपने ख्याल करना है फ्रिज खरीदते वक्त आपने तमाम फ्रिज के कंप्रेसर पे गौर करना है। जो फ्रिज के पीछे कंप्रेसर लगे हुए होते हैं कि किस फ्रिज के पीछे कंप्रेसर बड़ा लगा हुआ है, क्योंकि कूलिंग जो है कूलिंग का तल्लक कंप्रेसर के साथ है और कंप्रेसर जितना बड़ा होगा फ्रिज उतनी ज्यादा कूलिंग पैदा करेगी। वैसे आप बड़ी सारी ट्रॉली उठा के ले आए फ्रिज की, लेकिन उसके पीछे कंप्रेसर बिल्कुल छोटा हो, दुकानदार बड़ी तारीफ करेंगे उसकी, क्योंकि उन्होंने चीज बेचनी है कि जी ये बहुत बिजली कम इस्तेमाल करती है, कूलिंग बहुत करती है ये वो, लेकिन वो कूलिंग शायद करे अगर 24 घंटे चलती रहे तो। हमारे यहाँ बिजली ने जाना होता है, फिर आना होता है, फिर हमने इसमें से चीजें निकालनी होती हैं, बंद करनी होता है, बार बार खोलना होता है, उसको बंद करना होता है। हमारे हिसाब से वो नहीं सही होती। वो उन लोगों के लिए होती है जिनके पास पानी ठंडा करने के लिए अलग से डिस्पेंसर लगे हुए हैं और एक दफा चला दी, 24 घंटे लाइट जाती नहीं है, चीजें रख दी अंदर बस पड़ी हुई हैं, किसी ने उसको छेड़ना नहीं है। एक दफा दिन को खोल ली, एक दफा रात को खोल ली और अपनी मतलूबा चीजें निकाल ली। अब चूंकि आम घरों में ये ऐसा नहीं होता, आम घरों में किसी ने पानी का गिलास भी लेना है तो फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से को खोलना है और उसके बाद बोतल निकाल के या जो भी पानी का निजाम है वहां से आपने वो गिलास भरना होता है। तो इसलिए हमें वो फ्रिज चाहिए जो ज्यादा कूलिंग दे। ज्यादा कूलिंग करने वाले कंप्रेसर का एक ये भी फायदा होता है कि वो जल्दी फ्रिज को अंदर से ठंडा कर देता है और उसके बाद बंद हो जाता है। मानते हैं ज्यादा बड़ा कंप्रेसर जो है वो लोड ज्यादा लेता है, ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका फायदा ये भी है कि वो जल्दी फ्रिज के वो छोटा सा खाना होता है अंदर बना हुआ उसको ठंडा करता है और थर्मोस्टेटर जो है वो उसको ऑफ कर देता है और जल्दी बंद हो जाता है। अब बनिस्बत इसके कि छोटा जो है बड़े कंप्रेसर को चलना पड़े कूलिंग करने के लिए 45 मिनट और छोटे को चलना पड़े 1.25 घंटा, तो फर्क तो कोई ना रह गया। छोटे ने उतनी ज्यादा देर इस्तेमाल की बिजली, उतने ही और मजीद बिल बढ़ा दिया, कूलिंग भी पूरी ना हो सकी उससे। बड़े ने जल्दी से कूलिंग की और खुद बंद हो गया। तो ये चीज एक देखने वाली होती है। दूसरा आपने फ्रिज की बॉडी देखनी होती है, किस फ्रिज की बॉडी कितनी ज्यादा मोटी है। मोटी से मुराद कि जितनी ज्यादा मोटी होगी उसके अंदर हीट प्रूफ जो फोम लगा हुआ होता है, जिसे समुद्री झाग का आमतौर पे नाम देते हैं, वो हीट प्रूफ होता है, यानी बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देता। वो उतना ज्यादा हीट को कवर कर रहा होता है कि बाहर की गर्मी जो है वो फ्रिज के खाने के अंदर दाखिल ना हो या अंदर की ठंडक जो है वो बाहर ना निकले। अगर पतला सा होगा तो अंदर
जो ठंडक है वो सात दीवारों को ठंडा करेगी और बाहर से जो गर्मी है वो दीवारों को गर्म करेगी, तो ठंडक ज़ाया होगी। वो थोड़ा सा मोटा, जिस फ्रिज के अंदर आपको वो थोड़ा सा मोटा मिल रहा हो आप वो वाली खरीद लें। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था। बहुत दिनों से मेरे ध्यान में आ रही थी कि फ्रिज को हम बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम नोट नहीं करते कि कौन सी फ्रिज हमें खरीदनी चाहिए। कंपनियां आप 3-4 नोट कर लें जो अच्छी है, जैसे हायर है, डॉलेंस है, पेल है, जो भी आपको पसंद है उसके अंदर आप मॉडल देख लें। थोड़ी सी आपको महंगी मिले, 1000-1500 की बचत ना करें, सेम मॉडल मिल जाते हैं। मसलन के मॉडल का नंबर और होता है लेकिन बनावट सेम होती है। हर कंपनी के अंदर ये चीजें मिल जाती हैं। वहां आपने देख लेना है, छोटा सा काम है, आपने इतना सा देखना है कि कंप्रेसर किसके पीछे बड़ा लगा हुआ है। मजीद अगर आप ज्यादा इस बात को समझना चाहते हैं या ज्यादा अच्छा कारीगर बनना चाहते हैं या कारीगर हैं, तो आप अपने साथ एक अम्पेयर मीटर ले जाएं 220 वोल्ट का, इसको चलाएं फ्रिज को और अम्पेयर चेक कर लें कौन सी सेम मॉडल या सेम बनावट की फ्रिज जो है वो ज्यादा अम्पेयर इस्तेमाल करिए, जो ज्यादा करिए उसको आप खरीद लें। क्योंकि आजकल जितनी भी फ्रिजें आ रही हैं उनके अंदर जो भी कंप्रेसर इस्तेमाल किए जाते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल किए जाते हैं। पुराने कंप्रेसर कोई भी कंपनी इस्तेमाल नहीं करती कि आप कहें जी ये कंप्रेसर इसके अंदर जो है वो पुराना लगा हुआ है जिसकी वजह से लोड ज्यादा ले रहा है और ये काम कम कर रहा है। कुछ इस तरह से भी है, लेकिन वहां पे कुछ चीजें नोट करनी होती हैं कि वाकई आया ये कंप्रेसर जो है कॉपर का बना हुआ है, सिल्वर का तो नहीं बना हुआ कि सिल्वर की वजह से वो ज्यादा लोड ले रहा हो और आप जो है निकम्मी फ्रिज खरीद के आ जाएं। तो आपने ये भी देखना है कंप्रेसर कॉपर का बना हुआ हो। पीछे उसके आप एक चीज और नोट करेंगे, हीट होने वाले पाइप लगे होते हैं जिनके अंदर गैस होती है, जो फ्रिज के पीछे जाली सी लगी होती है, वो जितने ज्यादा लगे हुए होंगे, जितनी ज्यादा उनकी लेंथ होगी उतना ही ज्यादा अच्छा है, उतनी ही ज्यादा वो हीट कंज्यूम करेंगे, हीट को वो उतना ही ज्यादा अपने अंदर समाएंगे और जल्दी से ठंडे होंगे, जिसकी वजह से कंप्रेसर जल्दी ठंडा होगा और ये काम करेगा और आपके लिए अच्छी कूलिंग पैदा करेगा। और आखिरी बात जो है वो ये है कि तमाम ज्यादातर घरों में मैंने जितना भी नोट किया अपनी जिंदगी में, जितना यानी कि ज्यादातर घरों के अंदर मैंने देखा फ्रिज के पीछे जो है कूलिंग फैन नहीं लगा हुआ था। तो ये कोशिश करें कि जिन फ्रिजों के पीछे कूलिंग फैन नहीं लगा हुआ, कोई भी सस्ता सा आप लेके वहां पे कूलिंग फैन हल्का फुल्का लगा लें ताकि वो टेम्परेचर को जो है इधर उधर करता रहे, ताज़ा हवा वहां पे आती रहे और आपके फ्रिज का कंप्रेसर जितना ठंडा रहेगा उतनी ज़्यादा अच्छी कूलिंग करेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मजीद अगर कोई बात आप जानना चाहते हो आप कमेंट कर दीजिए या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331107108 पर। मुझे दीजिए इजाजत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिए, साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज।